ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर इसके पहले मैंने वीडियो आपको सल्फर का दिया था एक भाग। अगले भाग की मैं तैयारी कर रहा हूँ, 1-2 दिन बाद दूंगा। उसके बीच में आज मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको आयुर्वेद का एक सुप्रसिद्ध जड़ी बूटी जिसको कोंच कहते हैं। कोंच के बीज, ये इनको शुद्ध करना, इनका पाउडर बनाना और उसके बाद इनका इस्तेमाल करना हर एक आदमी के बस का नहीं। इसकी दवाई होम्योपैथिक के अंदर बनी हुई है। इसका मदर टिंचर बना हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों डॉक्टर क्यों नहीं लिखते। मैंने बहुत काम लिया है। मैंने खुद ने भी बनाया है और कंपनी का भी बना हुआ आता है, तो आप कंपनी का ले सकते हैं। कोंच के बीज का मदर टिंचर, जिसको मुकोनाप्रियंस के नाम से पुकारा जाता है, मदर टिंचर, तो इसके 15-15, 20-20 बूंद दिन में 3 बार। ये वृद्ध व्यक्तियों की बहुत अच्छी दवा है, जवानों की दवा है, युवाओं की दवा है और वो सब काम करेगी जो कोंच का बीज आयुर्वेद में करता है। कोंच के बीज से आयुर्वेद में सैकड़ों दवाइयाँ बनी हुई है। उसको कपी कच्चू कहते हैं। आयुर्वेद में कोंच को कपी कच्चू कहते हैं, यानी कि कपी कहते हैं बंदर को। तो उसका सेवन करने से आदमी बंदर की तरह छलांग लगाने लग जाता है। पार्किंसन रोग होता है। वृद्धा अवस्था के अंदर शरीर, चाहे कोई आदमी कितना भी निरोग क्यों न हो, तो वो कोई कितना भी निरोग क्यों न हो, उम्र के ढलान पे शरीर के अंदर कमजोरी तो आती है और थोड़ी बहुत अंग और नाड़ियां फड़कने लगती है, यानी कि स्नायु दुर्बलता आ जाती है। तो जैसे पेन से लिख रहे हैं तो थोड़ा हाथ के अंदर कांपने लगता है। इस तरह की कोई बीमारी को ठीक करने में ये दवा बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा काला कोंच से ये बनी है और इसका मदर टिंचर लेने से ये सारी समस्याएं ठीक होती है और सेक्स पावर खूब बढ़ती है। ये वीर्यवर्धक होता है, शुक्राणुओं की वृद्धि करता है। ऐसी कोई दवाई नहीं आयुर्वेद के अंदर जिसमें कोंच का प्रयोग न किया गया हो। आप यूँ मान के चलिए कि ये एक जड़ी बूटी के रूप में अमृत के समान है। अब मैं आपको इससे बनी होम्योपैथिक दवा मुकोनाप्रियंस मदर टिंचर, सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसके कोंच के बीज का फोटो दिखाऊं। हाँ, ये 10-12 फीट की लंबी बेल होती है। मेरे यहाँ भी इसकी खूब बेलें हैं। इसके पत्ते बहुत खूबसूरत होते हैं और
अंडाकार रोमिल छोटे होते हैं, फलियां लगती है जिसके अंदर ये बीज निकलते हैं। तो फलियों के ऊपर जो रोआ होता है, रोआ बोलते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं भूरे रंग के, वो जहरीले होते हैं। जहरीले का मतलब ये नहीं कि उसको आदमी के लग जाए तो मर जाता है, ऐसा नहीं। शरीर में खुजली पैदा होती है और इतनी भयंकर खुजली होती है कि गाय के गोबर से नहाने से ही शांति मिलती है। तो इसको कोंच के बीजों को इकट्ठा करने के लिए हाथों में मोजे पहन के इसकी फलियों को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद बीज निकाल के और फलियों को, छिलकों को फेंक देते हैं। इसके ऊपर के जो रोए होते हैं उसकी भी एक आध दवाई बनती है, लेकिन कोई होशियार वैद्य ही बनाता है, वरना उनको फेंक दी जाती है। और जो बीज निकलते हैं अंदर से वो बिल्कुल नापाक, यानी कि उनमें कोई भी खुजली वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता। और सीधे बीजों को पीस करके और पाउडर की शक्ल में आपको सप्लीमेंट के नाम से खूब लूटा जाता है। कोई कंपनी का नाम कोई देता है, हिमालय वाला बना रहा है मुकुना के नाम से, बहुत सी फार्मेसियां बनाती है। तो जबकि इसके बीजों का भाव 200-250 रुपये किलो ही है, तो 1 किलो का 200-250 लगता है। और इसी का आप सप्लीमेंट खरीदेंगे तो 2000 रुपये लगते हैं। अब बोलो कितनी लूट मार और कितनी बेईमानी व्याप्त है। मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। ये संस्कृत में कपी कच्चू इसको कहते हैं। मैं आपको इसके लाभ बताता हूँ। इसमें आयुर्वेद में ये एक विख्यात जड़ी है। पार्किंसंस रोग को ठीक करती है, बांझपन को ठीक करता है, और इंसान की काम्य इच्छा मर जाती है तो उसको पुनर्जीवित करता है। कुछ और लाभ बताता हूँ। पार्किंसंस रोग जो होता है तो एल डोपा होता है, जो डोपामाइन का एक अग्रदूत है, और पार्किंसंस रोग के लक्षणों को कम करने में मुकुना प्रियंस यानी कि इसका मदर टिंचर लाभ करता है। पुरुषों में बांझपन, ये शुक्राणुओं की संख्या खूब बढ़ाता है। पुरुषों के बांझपन में बहुत ही उपयोगी है। कामेच्छा की कमी होना, ये डोपामाइन नाम का जो इसमें पाया जाता है वो मूड को बेहतर बनाकर और तनाव को कम करके आपकी मन में काम की इच्छा पैदा करता है। ये स्मृति और सीखने की क्षमताओं में सुधार करके और अच्छे कार्य को बढ़ावा दे सकता है। जिनकी मेमोरी कमजोर हो जाती है उसमें भी ये लाभ करता है। मुकुना प्रियंस में सूजन विरोधी यानी कि सूजन को ठीक करता है। एंटीऑक्सीडेंट और न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण भी होते हैं। इसका प्रयोग पाउडर के रूप में कर सकते हैं। आयुर्वेद में कैप्सूल आते हैं, अर्क आता है,
कोंचा पाक आता है, कई तरह की इसकी चीज़ें बनी हुई आती है, सप्लीमेंट वगैरह। लेकिन अभी बात चल रही है इससे बनी हुई होम्योपैथिक मदर टिंचर की, जो सस्ती और सबसे अच्छी और जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, उसकी बात चल रही है। तो आप मदर टिंचर का प्रयोग करें। कहाँ घर पे शुद्ध करेंगे, कहाँ क्या होगा। इसको कोई पाउडर में लेना चाहता है, इसके बीज का पाउडर, तो मेरे पास इसका पूरा परिवार है। कोंच के बीज हैं, कोंच की जड़ है, कोंच का पाउडर है, कोंच का मदर टिंचर है, सब कुछ है। और आप बाजार से मदर टिंचर खरीद सकते हैं। इसका मदर टिंचर 30 ml में सेंट गॉर्जिस कंपनी बनाती है और एक लॉर्ड्स कंपनी अच्छी है, वो बनाती है। और इसका मदर टिंचर है वो पानी के अंदर लिया जाता है, जैसे और होम्योपैथिक दवा का। इसका प्रयोग करने से पहले एक जो होम्योपैथिक में डॉक्टर है उसका राय लेना बहुत ही अच्छा है। और इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अधिक मात्रा में। वो साइड इफ़ेक्ट इसको मदर टिंचर में नहीं, वैसे लेने पे होते हैं, जैसे कि थोड़ा मतली होना, उल्टी और पेट खराब होना। अत्यधिक मात्रा में लेने पे ये हो सकते हैं। अब मैं आपको ये पुरुषों के लिए और क्या इसके उपयोग हैं, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए प्रजनन प्रणाली के लिए एक टॉनिक है। जिनकी काम इच्छा कम होती है, बांझपन होती है, नपुंसकता होती है, वीर्यपात होता है और शीघ्र पतन होता है, इन सब को ये ठीक करता है। इसे पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सर्वोत्तम आयुर्वेदिक प्रजनन टॉनिकों में से एक माना जाता है। अब इसके कुछ ये प्रोटीन और टायरोसिन, इसके अलावा लाइसिन, आर्जिनिन, ये सब इसके अंदर होते हैं। प्रोटीन की मात्रा विधिवत इसमें होती है। ये दवाई के लिए इतना लिखा गया है कि वीडियो इतना बड़ा बन जाता है कि मैं क्या बताऊं आपको। मैं इसको शॉर्ट में ही करता हूं, आप लोग परेशान हो जाएंगे। आपको बस खाली ये एक सूचना मैंने दी है। कोंच के बीजों को कई लोग मंगाते करते हैं, तो इसकी होम्योपैथिक में मदर टिंचर है, वो सब तरह से सुरक्षित हैं। उसके 15-15 बूंद आधे कप पानी में 3 से 4 बार लें और अपने ताकत को कायम करें, अपनी तकलीफ़ों को ठीक करें और अपनी कमजोरी को ठीक करें। महीना 2 महीना कोई नुकसान नहीं करता। लंबा अगर लेते हैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर से राय करके लें। वैसे जो
आयुर्वेदिक में इसके प्रयोग लिखे हैं, उसमें तो बहुत ही ज़रूरी है एडवाइस लेना। होम्योपैथिक में ये सेफ बन जाती है, फिर भी उसके अंदर डॉक्टर की राय आवश्यक होती है। मैं आज आपको इस वीडियो को विराम देता हूं और इसके बाद मैं आपको सल्फर का वीडियो अगला दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया हूं, तब तक आप इसका लाभ उठाएं, वीडियो को लाइक करें।